अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाए ना, कि ज़रूरत बनती जा रही है मेरे चैनल की। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे ना, जो मैंने आपको, अच्छा पहले तो वाइट ड्रेस की बात करते हैं ना। तो वाइट ड्रेस के ऊपर मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके जो ट्राउज़र्स का कपड़ा था ना, वो बहुत ही शदीद किस्म का ख़राब था, जिससे मैं कुछ भी नहीं कर पाए थे। दुकान वाले भी उसका अल्टरनेट कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, और कोई ऐसी शॉप भी नहीं खुली हुई थी ऑन द स्पॉट कि मैं सेम कलर ले जाके सेम कलर का ट्राउज़र मैच करके लाती। फिर बजट से भी बहुत बाइट जा रहा था। अगर वो 10,000 का सूट था ना, तो 7,000 के ऊपर और शलवार लेती वो, यानी अच्छा बनारसी लेती ना। अब तो मैं लेती। सारी रीज़न्स मैंने पिछली वीडियो में बताई। अच्छा, किस ड्रेस की बात कर रही हूँ, मैंने कल ही वीडियो वो अपलोड की है। बड़ा डिसेंट सा ड्रेस है। अभी भी मेरा उस पर दिल है, हो सकता है ईद के बाद उसे मैं दोबारा से ले आऊँ, लेकिन उसे रिटर्न कर दिया गया। हो सकता है शलवार को अल्टरनेट वही बदल के दे दें शॉप वाले ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसके बदले जो ड्रेस दिया वो तो आपको बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ मुझे 2 पीसेस चाहिए थे। देखें, मैं शॉपिंग करती हूँ हर 3 महीने बाद दबा के, इसलिए कि अब ख़ासकर गर्मियों का ये सीन है मेरे साथ कि मैं डे बाय डे या रेगुलरली नहीं जा सकती। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेरा विज़िट नहीं होता है। मेरी शॉपिंग जो पर्सनल होती है वो साल में 3 दफ़ा होती है या 2 दफ़ा होती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आप मुझे शॉपिंग करते देखते हैं तो वो किसी न किसी की होती है, मेरी अपनी नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये ड्रेस पसंद आया था 2 पीस। इनकी मैंने वेबसाइट नहीं, हाँ वेबसाइट ही बोलेंगे, फेसबुक पेज को। तो वहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा था। पर्सनली भी मैंने जब जाके चेक किया तो इसके साथ ये पैच भी थे गले का और दामन का, तो फिर ये मैंने बाई कर लिया था। इसका मैं कंप्लीट लुक, यानी सिला नहीं है लेकिन खरा के दिखा दूंगी। तो हुआ ये कि यहाँ पे अब आपको बताने का ये था कि दुकान से मैं पैच इस तरीके से लगवाती हूँ। ज़्यादातर पैचेस मैं घर पे नहीं लगवाती। 3 दिन से मुस्तकिल मैं बाहर आ जा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। ये है अम्मों की शर्ट के लिए लेस, इसी तरह की पसंद करेंगी। कॉटन की लेसेस जब भी लिया करें ना, तो उसको श्रिंक कर लिया करें काइंडली, नहीं तो वो ऐसे झोल सा बना देती हैं सिलने के बाद। ये मैंने एक लेस लिया, ये कलर मैं वहाँ से लालू खेत से लाना भूल गई थी, मेरे एक ड्रेस के अंदर आपको दिखाती हूँ। नलकियाँ मैंने उन्हीं की दुकान से लेनी होती हैं। ये पैचेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये मैंने पेयर लिए हैं, 2 पेयर्स। इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी अगर मुझे टाइम मिला वीडियो बनाने का। हाय, वीडियो बनाने का टाइम ही तो नहीं मिलता। यहाँ पे तो ये व्लॉग है ना, तो मैं संभल करके दिखा देती हूँ। सिलाई के हिसाब से हो सकता है एक आध वीडियो आपको इससे पहले मिले। बाकी मैंने ये सब सामान क्यों इकट्ठा करके रखा है, सब मुझे घूर रहे थे। कहते हैं आप सिलाई खुद करती हैं, मैंने कहा जी। कहते हैं तभी आपको अभी टाइम मिला। ये इतनी सारी नलकियाँ क्यों लेके आई हैं, क्योंकि अब जो ईद के 5 दिन है ना, उसके अंदर मैं वीडियोज़ बना लूँगी ना। और 2 महीने 10 दिन बाद बड़ी ईद आई खड़ी भाई, अभी से शुरू करूँगी तो कुछ बनेगा ही ना। अच्छा जी, ये मुझे चाहिए थे थोड़े से बिस्किटी रंग के, पोत के मोती होते हैं और थोड़े से बड़े कांच के मोती होते हैं। ये मैंने अपना जो ड्रेस आपको पीछे से कहीं दिखाया था ना, 2-4-6 व्लॉग पहले, उसके अंदर बनाना मैंने ईद का वो था। लेकिन उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ हो सकता है ईद के दिन में वो भी सिल जाए। पता है, मैंने सिर्फ ईद के पहले दिन बहुत खूब सोना होता है, 2nd डे 3rd डे 4th डे जितनी छुट्टियाँ मैंने कपड़े ड्रेस स्टिचिंग करनी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कूल काम सा माहौल, ना कोई फ़िक्र ना फाका, ये वाला हाल। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना स्टोन्स, ये मेरी कलीग भी हैं और इनको मैंने टैग भी किया था। इनका इंस्टाग्राम पेज मुनिया आर्ट के नाम से है। तो ये इनका मुझसे प्रॉमिस था, मैंने पिछले कई व्लॉग्स में दिखाया था। मेरे कलीग ही हैं उसामा, ही इज़ लाइक माय भांजा भांजी, भतीजा भतीजी टाइप ऑफ बच्चा, मेरा कलीग ही है। तो उसमें हम लोगों ने उसको उसामा को ये दिया था। तो अब मेरा उधार था मैं इसके ऊपर। तो मेरी बर्थडे भी आ रही है बाय द वे फ्राइडे को, 21 अप्रैल, टॉरस। तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था मुझे ड्रेसिंग देने के हवाले से ये स्टोन्स बना के दें। असल में ये तो खैर गिफ्ट है, लेकिन ये जब काम करती हैं ना, तो मैंने पर्सनली इनके क्लोज़ होके देखा है कि जितने बनाती हैं, फाइन आर्ट्स वर्क, कैलीग्राफी वगैरह का काम करती हैं, तो ये सारे का सारा पैसा डोनेट कर देती हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाती। तो इनके इंस्टाग्राम को ज़रूर चेक करें। कराची के अंदर हैं तो आप इनसे, अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि भाई औरों की मदद भी हो, क्योंकि मैंने देखा है, वाकई देखा है, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बना देना इस तरह के, वैसे तो बुरा लगता है, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलें जी, आ जाए सूट की तरफ। ये एप्लिक होके आ गया था, तो इसका मैं दिखा रही थी आपको कि शलवार और कमीज़ जो है ना एक ही। मैंने कहा ईद के अगले दिन, जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होगी 26 से हम लोगों ने रिज्वाइन करना है, तो मैं ड्रेस पहन लूँगी। तो अब हुआ क्या कि वहाँ तो मैंने ऐसे ही बंदी बंद रख लिया। इसका नेक लाइन तो उन्होंने एप्लिक कर दिया था। दामन के ऊपर जो पिन्ने लगी थी मेरी उस पर नज़र गई, मैंने कहा इस पर तो ऑर्गेन्जा आपने हटाया नहीं।
पिन्स हटा लेनी होती हैं। ये वाला बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने एप्लिक है, कलर कितना प्योर हो रहा है वीडियो के अंदर। तो इसका जो बोट नेक है, और हम क्या करेंगे, पिन्स उतार के ज़रा सेव कर लेंगे और ज़रा 2-4 और भाई को बता सुना देंगे कि आप इन्हें लगा के हमें दे देते हैं ताकि चुभे हमें। अच्छा जी, अब ये मैंने वहीं से ड्रेसेस लिए और वहीं दे दिए थे। तो मैंने कहा कि श्रिंक होने के बाद ना ये थोड़े से अंदर से ऐसे गची मिची हो जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाज़ार से भी आपको एप्लिक हुए हुए मिलते हैं वो श्रिंक के बगैर ही होते हैं। हालांकि मैं अपने ड्रेसेस श्रिंक करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा ना खपत सवार हो गया एक लीलन का ड्रेस जो 3 इंच छोटा हुआ था उसके बाद। लेकिन अभी तक मैंने कोई ड्रेस अपना श्रिंक नहीं किया। चिकन की मैं इसलिए कर लेती हूँ, चिकन की एम्ब्रॉयडरी जो ऊपर होती है वो बाजू का धोखा दे जाती है, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ। सिर्फ भिगोती हूँ, सरफ वरफ में धोने के काम नहीं है। अच्छा जी, ये इसके स्लीव्स थे और मतलब इस तरीके से इन्होंने पैटर्न दिया है कि फ्रंट और बैक एक ही जैसा है, लॉन है, बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा, ब्राइट सा। गर्मियों में बाजूकात ऐसे भी तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे मुंह पे आजकल क्यूट और डिसेंट बड़ा चढ़ा हुआ है। बहरहाल वो शर्ट मैंने वापस भिजवाई है, उसके दामन का पैच कल मुझे घर पहुंचा देंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे नेक्स्ट ड्रेस की। मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा कलर ब्राइट लिया है। मुझे याद पड़ता है इस तरह का ड्रेस मैंने लास्ट ईयर भी लिया था, लेकिन उसके दुपट्टे के ऊपर थोड़ा सा फॉल्ट था, तो मैंने फैशन फ्लेयर वालों को वापस किया था। फैशन फ्लेयर वालों को भी पता चल गया है, मैं बता चुकी हूँ कि उनके जो मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो वो जो ड्रेसेस लेके जाती हूँ तो वो कहते हैं आप को बताना चाहिए। मैंने कहा इतनी तो आपकी पब्लिसिटी कर चुकी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान ही आपका कस्टमर हुआ पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ड्रेसेस देखें इस तरीके से पसंद आते हैं ना, तो आप उनका फेसबुक का पेज है उसको आप ज़रूर चेक किया करें, वरना तो उनका जो होता है ना व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप है जिसके ऊपर वो आपको ऐड कर लेते हैं, और जो उनकी अपडेट्स आती रहती है फेसबुक वाली वो वहीं पर भी आपको अपडेट करते रहते हैं। अच्छा जी, ये फ्रंट का सारा चिकनकारी है, सेल्फ प्रिंट फैब्रिक था वैसा ही जैसा पिंक है मेरा ड्रेस जो मैंने ईद के लिए बनाना है। हो सकता है मैं ईद के दूसरे दिन बनाऊं। इसका पैच जो था ना नेक का मैंने लगवा लिया था, और दामन पे मुझे भाई ने कहा था कि आप कोशिश करें कि पलटों के साथ लगा लें, क्योंकि जब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे नीचे से हल्का फुल्का हो जाएगा, पलटों से इसकी ग्रिप अच्छी आ जाएगी। क्योंकि इसके नीचे मैंने पलटे बढ़ा के लगाने हैं, क्योंकि नीचे ट्राउज़र्स जो है ना इसके वो मरूनिया है। इट विल नॉट क्रिएट एन ऑकवर्ड लुक एक्चुअली। तो अब क्या करेंगे, हम एक पलटा बैक की तरफ लगेगा, एक तरफ फ्रंट की तरफ पलटा नहीं लगेगा, पलटे के साथ पैचेस लगेंगे। और यहाँ ये देख लें डिसेंट सा बैक का भी है। अब मुझे इसकी लेंथ मेंटेन करना पड़ेगी, पहले बैक की फिर उसके हिसाब से फ्रंट की। अच्छा ही हुआ जो मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि अगला पैच जो है ना वो ज़्यादा चौड़ा है। ये जो कुछ होता है ना अल्लाह ताला करता है बेहतरीन होता है, बेहतरी के लिए करता है। अच्छा जी, बाजू के अंदर 3 कलर्स आ रहे हैं, पर्पल भी है, पर्पल ब्लैक स्टोन में, ग्रीन एम्ब्रॉयडरी में आ रहा है, और उसके सामने जो ना वो किया हुआ है बॉर्डर बना हुआ है, तो बाजू का कोई पैच नहीं है। मैंने इनसे कंप्लेंट की है मैनी टाइम्स कि आपके बाजू के कपड़े कम हैं, तो इसको वो कंसीडर करते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ अगर कोई ख़राबी होती कपड़े के अंदर तो वो रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बेसिकली। और ये सिल्क का चुनरी का दुपट्टा है और रेडी टू वेयर था। इसके चारों तरफ जो पट्टी लगी हुई है ना वो ऑर्गेन्जा की एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लगी है। जो आपको मल्टी शेड नज़र आ रहा है ये इटसेल्फ दुपट्टे का ही हिस्सा है, लेकिन साइड पे जो कढ़ाई नज़र आ रही है ना वो जैसे ऑर्गेन्जा पे। ये वाली लेस जो स्पेशली लेके आई हूँ वो इसके लिए, क्योंकि इसके नेकलाइन के ऊपर अजीब सा ही कलर काला सा जैसे जंग लगा हुआ होता। मिल रही है ना? हाँ मिल रही है। अब ये इसके साथ लगाएंगे और हम कुछ बनाएंगे। ये ड्रेसेस अब देख लें, इन्हीं में से मैंने कोई वडीद का भी बना लेना, हो सकता है वडीद पे हमारा दोबारा से प्लान चेंज हो जाए। आजा जी नेक्स्ट इसकी तरफ। और मैं ना सोच रही हूँ कि ईद के बाद कुछ मोटिवेशनल टाइप्स ऑफ वीडियोस बनाऊँगी आपको। मैं ज़रा अपना थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताऊँगी, थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशन भी बताऊँगी, ताकि बहनों के लिए मोटिवेशन हो कि भाई बहुत कुछ दुनिया में बदला जा सकता है। आ जाएं जी। बड़ा शौक था मेरे ड्रेस को देखने का जो कल बदलवा के लाई हूँ। ये वो ड्रेस है, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये ड्रेस मुझे नहीं बाय करना था। ये ड्रेस मुझे सेकंड बाय करना था वाइट के साथ, लेकिन ये कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनके पास कोई ऐसा फेस्टिव टाइप ऑफ ड्रेस था नहीं। ये ड्रेस 2 कलर में अवेलेबल है, एक बेज और एक ये मेरी बहन ऑलरेडी मेरी भांजी के लिए ले जा चुकी है। जब मैंने फर्स्ट कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ये वो ड्रेस था मेरा जो मुझे पसंद आया। लेकिन मैं आपसे बारहा कह चुकी हूँ जो ड्रेस मेरे ख़ानदान में एक दफ़ा आ जाता है मैं रिपीट नहीं करती, लेकिन मेरे पास तो कोई चारा नहीं था। और वैसे भी मैंने कौन सा आपको वो ड्रेस दिखाया हुआ है। और मेरी भांजी अगर वीडियो देख रही है तो देखो जी तुम्हारे जैसा ड्रेस मैं भी ले आई हूँ। इसका बेज कलर भी बड़ा हसीन था, लेकिन यहाँ गर्मियों के हिसाब से जो है ना वो पहनना और फिर अम्मी से बातें सुनना ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये मैं जैसे ही घर लेके आई, मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 ड्रेसेस थे ना जो मुझे पसंद आए हुए थे।
मेरी मम्मा जानी ने कहा कि जाके दूसरा भी ले आओ, एक वो गिफ्ट, ये अम्मू की तरफ से गिफ्ट हो जाता मुझे। लेकिन मैं इतने क्यों एक्सपेंसिव कपड़े ले लेके सत्यानाश करी चली जाऊँ। अच्छा, इसकी भी कीमत पूछेंगे, ये भी ऑलमोस्ट 10,000 का ही है, 9,000 समथिंग का था। इसके ये सारा रेडी टू वेयर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं सुस्त हुई पड़ी हूँ ना, अम्मी कही थी बेटा मैनू नहीं लगता कि तू एरका भी इतने कोई कपड़ा सी के पाड़ा है। तो इसके साथ जो शमीज़ है ना, ये आप कॉटन सिल्क कपड़ा होता है, थोड़ा लीलन टाइप। ये देखें इसकी असल लुक निकल के ये आई है, गर्मियों के हिसाब से बड़ाई के प्योर सा खूबसूरत सा ये है। और इसके अब मेन इशू पता कहाँ आ रहा है कि ये जो इन्होंने ये लगाए हुए हैं, इसके साथ मुझे अस्तर या तो लगा के ये लोग दे देते हैं ना, पता नहीं बाज़ात ये क्या हरकतें कर जाते हैं। आपको पता है, आपने रेडी टू वेयर टाइप करके दे दिया तो आप नीचे अस्तर भी दे देते ना। मैंने इंडियन ड्रेसेस देखे हैं और मैंने लिए भी हुए हैं जिसके बॉटम के ऊपर उन्होंने अस्तर ऐसा गला बनाया होता है ना, तो लगा के दे देते हैं। अच्छा जी, अब चूँकि फ्रंट की तरफ इतना हैवी काम था, यहाँ आके इनकी थोड़ी सी कोताही होगी, इन्होंने बैक के ऊपर कोई पैच नहीं दिया, तो अब मुझे जाना पड़ा था दोबारा से गोल्डन टावर। आज कल की और परसों की कहानी तो मैंने आपको सुना दी है ना, आज इसकी कहानी सुने। अब ये देखें, अल्लाह ही की तरफ से मैचिंग की मिल गई, और अल्लाह ही की तरफ से ऐसा हुआ कि फ्रिल मिल गई, और अल्लाह ही की तरफ से मुझे ऐसे शॉपकीपर्स मिल गए जिन्हें पता है कि अब अनीला आ गई है, हमने इसको इसकी मर्ज़ी की कोई चीज़ ना दी तो इसने तो कोहराम मचा देना है। तो अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं, ऊपर टामे टिल्ले कहीं कहीं लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो शॉपकीपर्स मिले हुए हैं जिनसे मुझे काम परमानेंटली होता है, वो पंजाबी में कहते हैं वो छिल भी नहीं लाते और आपकी चीज़ भी आपकी मतलब की आप वो दे देते हैं। उन्हें पता ना एक रेगुलर कस्टमर है, छिल लाना मतलब खाल खींचना। अच्छा जी, अब इसकी स्लीव्स तो और ही प्यारी बनी हुई है। अब मुझे बताएगा वाइट कलर का ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत था, ये था। देखें दोनों की अपनी एलिगेंट लुक है, लेकिन मुझे बताएं क्या अल्टरनेट अच्छा पाया मैंने। और कोई बात नहीं, वो वाइट सूट को तो मैं करके ही रहूँगी, जो मर्ज़ी करना है मैं उन्हीं से शलवार बदलवाऊँगी। मैं ज़िद्द पे अड़ी हुई हूँ उनके साथ कि मैंने वो लेना है, और उसके साथ ट्राउज़र्स का कपड़ा चेंज करके दें। अच्छा जी, आर्म होल की तरफ ही आएगा। इन्होंने ये पहले ही लगाए हुए हैं जोड़ो जोड़। अच्छा, इसके जहाँ जहाँ जोड़ हैं या पैनल्स हैं वहाँ वहाँ मुझे ख़ुद से ओवरलॉक करना पड़ेगा। और बाजू के आगे जो इन्होंने फ्रिलिंग की हुई है, इट्स रियली रियली नाइस। और यहाँ पे जो लेस लगी हुई है, ऑसम, पहन के पता नहीं मैं क्या लगूँगी। इसके साथ मैं जूता भी ले आई हूँ, लेकिन अब के नहीं दिखाऊँगी, तब दिखाऊँगी जब मैं ईद पे पहनूँगी। बच्चे मुझे कह रहे थे फुफ्फू आप अपनी ड्रेस की मैचिंग की जूती लाई, तो मैंने कहा ड्रेस के साथ ही लेके आई हूँ। इत्तेफाक की बात है कि मैं घर आ गई, ये लोग निकल गए मार्केट। मतलब हम लोगों का ये देख लें, इतना मिसकम्युनिकेशन एक घर में रहते हुए। बताती मुझे तो मैं वहीं चली जाती। शलवार जो है ना वो जैकार्ड सिल्क टाइप की है और पिंक कलर की है, इसलिए मुझे अच्छी लगी। अब मुझे ये नहीं पता मैंने इस पर पलटे किस चीज़ के लगाने, पिंक ही लगाऊंगी ज़ाहिर गल है, क्योंकि अस्तर के साथ जो है ना वो कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था। अब मुझे जो शमीज़ मिल रही है ना वो आखिरी पीस था उनके पास। कहते हैं सब ले ला गए हैं आप इतनी लेट। मैंने कहा आपको पता है मैं तो चांद रात को भी चीज़ लेने आ जाती होती हूँ, मैंने अपने ड्रेसेस ऐसे स्टिच करने होते हैं। दुपट्टा है इसका नेट का, बहुत प्यारा बना हुआ, ऐसे प्यारा सा। और ये देखें ऊपर से लेदर से पैच लगा है। पैच जो ऊपर लगा है वो ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी है। दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी हुई है। साइड के पल्लू भी बड़े हसीन बनाए गए। इनके आउटलेट पे जाके इनकी जितनी मैं तनकीद करती हूँ ना, तो अगली दफ़ा इनका आउटपुट बड़ा अच्छा आता है, कोई अच्छा सा ड्रेस। क्योंकि ये अच्छी बात है, देखें अगर आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं, वो बंदा उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, इट मीन्स कि वो इस लायक हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, एलिगेंट सा ड्रेस है। 2 ड्रेसेस की सैर करवा दी है मैंने आपको। अब देखते हैं, वैसे ये ड्रेस बन जाना चाहिए क्योंकि अब तो मैं इसके साथ शूज़ जूते भी ले आई हूँ, और जो दूसरा वाला उसके साथ भी जूते मौजूद हैं। मेरा कोई नहीं पता मैं एंड टाइम पे क्या स्टिच कर लूँगी। अब मुझे बताएं ज़रा आप लोग, एक वो पिंक पीच सा, वाइट को तो अभी हम बड़ी ईद पे सोचेंगे ना दोबारा से, और एक ये बताएं इन दोनों में से मेरा फाइनल ड्रेस होने क्या वाला है, या मैं दोनों स्टिच कर लूँगी, क्या गैस करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।